इमोशनल और मुझे इमोशनल कर दिया तो मुझे भी रोना आ रहा है। कौन बोगा उनको। महादेव जय मां चंडिका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीता पहाड़ी ऑप्शन में। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 8 बजे से और कर रही हूँ खेतों से। तो देखिए लोग हल भी लगाने लगे हैं। हल क्या, लोग तो गेहूँ भी बोने लगे हैं और मैं आ रखी हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी नहीं 2-3 आ रखे हैं हम बंदरों को हकाने, और कुछ लोग नीचे हका रहे हैं और हम आ रखे हैं यहाँ संगुड़ की सार में। तो दिखाते हैं आपको किस प्रकार से मौसम हो रखा है। तो मौसम की दिखाएं तो इस प्रकार से मौसम हो रखा है। एक तो देखो बादल लगे हुए हैं और ये हमारा गांव बिरों दिख रहा है आपको नीचे। तो हम इतनी दूर आ रखे हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, बंदरों का इतना आतंक हो रखा है ना, क्या बताएं आपको। और मौसम की बताएं तो कल शाम को ज़्यादा नहीं, एक छड़ बारिश आई और थोड़ा सा ठंड भी हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस समय हमको तो गर्मी लग रही है क्योंकि हम भाग के जा रहे हैं बंदरों को हकाने। और तो देखो दोस्तों हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और मेरे साथ तो चले गए हैं। अरे अंशु है, रुक रे। और हमारे साथ आ रखा है अंशु। और बंदर भगाने आ रखे हैं। तो देख सकते हैं हमारे गांव में ये ही महिला रही है, देखो ये इतनी ही है, देखो हैं। और यहाँ पर संगीता भंडारी बोलेगी बंदरों के बारे में क्या क्या हो रहा है हमारे गांव में, कितने लोग सहयोग कर रहे हैं बंदर भगाने में। सहयोग तो करने वाले 2-4 ही हैं, बाकी तो सहयोग करने वाले कोई है नहीं। पर वो है नहीं में मत आओ, वो है में आओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई हमें मारे ऐसा नहीं कि हम भी उसको मारे, हम उसको बचाइए। कोई हमें मारा तो हम उसे न मारे, हमारे हाथों से ये काम ना हुए। पर ऐसा है कि सब लोगों का सपोर्ट अनिवार्य होना चाहिए। जब किसी वक्त उन लोगों का काम पड़ेगा और हम लोगों को बोलेंगे कि, तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि सब लोग एकता बनाए और इन बंदरों को भगाए। ये किसी का पालतू बंदा नहीं है, घर के बंदा नहीं है कि जो हम इन्हें आश्रम ले। अगर जिनको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं भगाएंगे तो वो एक आश्रम बनवाए। जितने लोग नहीं आ रहे वो आश्रम बनवाए और वहाँ पे उनको भोजन पानी दो। हमारा कहने का इतना ही उद्देश्य है, क्योंकि तंगी तो सबको आ रहे, सबके घर से वो दाल ले जा रहे, चीनी ले जा रहे, क्या नहीं ले जा रहे। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों के भी हाथ पकड़ लेंगे बंदर ऐसे खाने के लिए। अभी हम ये दोस्तों हम 3 महिलाएं आ रखी हैं और भी आ रखे हैं, लेकिन नीचे हैं वो। और हम इतनी दूर आए हैं संगूड़ में और हमको यहाँ पे डर भी लगा क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र में ला गए हैं और फिर वो नीचे भगाएंगे बंदरों को। तो हमारी मेहनत तो जाया जा रही है ना। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं और इसलिए हम सोचे कि वो लोग बोले कि ये भयंकर बंदर कहाँ से आ गए, पर जो मोटा है ये दोस्तों हम 3 महिलाएं आ रखी हैं और भी आ रखे हैं, लेकिन नीचे हैं वो। और हम इतनी दूर आए हैं संगूड़ में और हमको यहाँ पे डर भी लगा क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र में ला गए हैं और फिर वो नीचे भगाएंगे बंदरों को। तो हमारी मेहनत तो जाया जा रही है ना। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं और इसलिए हम सोचे कि वो लोग बोले कि ये भयंकर बंदर कहाँ से आ गए, पर जो मोटा है वो जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि सरपंच, वो सरपंच को हम यहाँ उठा के लेके आ गया, वो आगे से लगा है। धन्यवाद। सब बंदरों को भगा कर आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब कितने दिन थोड़ा राहत मिलती है हमको बंदरों से। पानी लाते हुए पानी जो जो और मैं यहाँ पर बना लिया मैंने फिर से रोटी, क्योंकि मैं बंदरों को भगाने जा रखी थी तो रोटी कम बना रखी थी मैं। तो फिर मैंने बनाई। और यहाँ पर मैं दूध गर्म करके सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा अंडे ला रखे हैं, क्या नहीं खाए अभी ना। और जी आयरन चली। तो दोस्तों मेरा बेटा चला गया है देहरादून और उसके बिना खराब लग रहा है। इस बार उसने यहाँ सब जगह कलर भी लगाया। तो चावल जो बोझा था नहीं बोझा देख भी हुन्छ वही पर्छ उन्दु ये बुनु छौ सु दीपावली में उन्होंने मैंने पर तुम आस में ना ढाला वा दादी चाय नहीं बनाउने आज कुड़कुड़ है तब तो तेरे नाचो तेरा ना। तो दोस्तों आयरन चला गया है और दादी रो रही है। इमोशनल और मुझे इमोशनल कर दिया तो मुझे भी रोना आ रहा है। कौन बोगा उनको जो पे चोट लग रखी है और ये दवाई लगाने ही नहीं दे रहा, बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं दे रहा, टच भी नहीं होने दे रहा। ये देखो कल इसको ये बिलाई छम छम वाला है। देखो
देखो ये तो यहाँ उसकी चोट लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है उस पर। हस्बैंड जी कलर लगाते हुए, और आर्यन ने तो अंदर लगा दिया और अब बाहर बाहर रखा है। तो देखते हैं हस्बैंड जी कहाँ तक लगाते हैं। और मैं जा रही हूँ गोबर डालने। चलिए वो मैं पीछे। तो देखते हैं खुद लगाएंगे या तो ये बहू पे देखो है मेरी कंडी, और यहाँ पर कुडाल और परात ले ली है मैंने, और अब मैं गोबर ले जाऊंगी। तो 10 तो बज ही चुके हैं, तो लोग भी गोबर डालने लगे हैं। कोई गेहूं बोने लगा है, लेकिन हमारा तो अभी हल नहीं लगा, क्योंकि गेहूं में 2 प्रोसेस होते हैं। मतलब एक हल लगाते हैं, फिर उसके बाद गेहूं बोया जाता है, 2 बार लगाते हैं। तो हमारा तो मैंने भर ली है कन्नी, तो ये मेरी कन्नी भर गई है। तो फर्स्ट कन्नी है मेरी ये, और समय भी हो गया है, 10 बजने ही वाले हैं। तो 11 बजे तक डालूंगी मैं। तो देखते हैं कितनी कन्नी, 3 पड़ेगी तो 3, 4 पड़ेगी तो 4, 10, 11 बजे तक 1 घंटा बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर शाम को डालूंगी। तो चलते हैं तोली में। तो कोई खचरों में ला रहे हैं, कोई खुद ला रहे हैं, और यहाँ पर हमारे देवर जी भी आ रखे हैं। ये देखो हमें पहली कन्नी लूण हुआ, कन्नी आ चुकी है तोली के खेत में। और आपने देखा होगा यहाँ ऊपर में कोई खजूर में डाल रहे हैं, कोई पड़ाव लगा रखी है। तो लोग भिड़ा छोड़ पे लग रखे हैं गोबर पे। तो यहाँ पर जय माँ चंडिका, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और शक्ति देना गोबर डालने की भगवान जी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो रखा ना आजकल, क्या बताएं आपको। तो डालती हूँ मैं गोबर। तो मेरी सासू ऐसे बोल। तो यहाँ पर ये मेरी चौथी कन्नी है, और 11:30 भी हो गया है और धूप हो गई है। तो आज थोड़ा सा देर में लगी मैं गोबर डालने के लिए, क्योंकि आज हम बंदर हटाने गए थे, इसलिए देर हो गई। तो 10 बजे से लगी थी मैं, और ये चौथी कन्नी है। तो इसके बाद अब खाना पीना बनाने जाएंगे घर। तो 4 कन्नी करके डालेंगे। तो देखेंगे शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को भी डालेंगे। और यहाँ पर देखो इतना खुड खाली हुआ है हमारा, ये देखिए ये गोबर का खुड है। तो चलती हूँ मैं। देखो दोस्तों मेरी कंडी तो यूँ ही नहीं बोलते लोग पहाड़ी। तो ये देखो ऐसे बीत रही है। तो 12 भी बज चुकी है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो अब इसके बाद हो गया है, अब फिर शाम को डालेंगे। तो अब मैं पहुंचने ही वाली हूँ तोली के खेत में। तो ये मेरी चौथी कन्नी है। 4 कन्नी मेरी यहाँ से और यहाँ तक आ गई है, और अब अभी तो काफ़ी है, उधर तक है हमारा खेतों यहाँ तक। तो इसमें कम से कम अभी तो 4 कन्नी आई, तो 6 कन्नी और आएंगे, मतलब पूरे 10 कंडे गोबर के आएंगे इसमें। तो ये मेरी चौथी कन्नी है। तो इसके बाद मैं घर जाऊंगी, अभी नहाना भी है और खाना भी बनाना है। तो डालते इस गोबर को और चलते हैं घर। हेलो दोस्तों, तो शाम के 4 बज रहे हैं और हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय। और अब चलते हैं काम दाम की ओर, और गोबर डालने जाएंगे इस समय भी। और बंदर फिर आ गए हैं यहाँ से, उधर फोन द्वारा आई मुझे हमारे मेहनत बेकार चली। हम तभी बांध रहा कौन से हमारे संगूड़ फिर वापस फिर आ गई हूँ मैं अपने गोबर के खुड में। और यहाँ ऊपर देखो कितने सारे बंदर चिलचिला रहे हैं। और मैं यहाँ पर फिर ला गई हूँ परात और अपनी द्रांति, और ये मेरा कंडी है। तो सुबह के टाइम मैंने 12 बजे तक 4 कंडी डाली, क्योंकि ज़रा थोड़ी देर हुआ था इसलिए। और फिर भर गई है मेरी कंडी। तो कंडी भरने में कम से कम 5 मिनट तो लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गोबर की खुदाई करनी है, गोबर को निकालना है, तो फिर उसको भरना है। और आज मौसम भी, कल तो एक छड़छड़ आई थोड़ा सा बारिश, और आज भी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ सकती है, हवा भी चल रही है। तो हेलो, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने तोली के खेत में। तो इस समय शाम को मैंने ये तीसरी कन्नी है। तो मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, जो मैंने बोला था 4 कंडियों का टारगेट था।
वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि रात पड़ गई है और 6 बजने ही वाली है। तो यहाँ पर वैसे तो ठीक 8 कनियों के लिए था, तो यहाँ पर 7 कनी हो गई है और 1 कनी और वो कल डालेंगे। मेरे मायके में पहले गेहूँ बोते हैं और उसके बाद डालते हैं गोबर, और यहाँ मेरे ससुराल में पहले गोबर डालते हैं उसके बाद गेहूं की बुआई की जाती है। तो हर जगह अलग अलग प्रोसेस किया जाता है। प्रकार से होता है पहाड़ी जीवन। तो पहाड़ी जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या करें, मतलब काम इतना ज़्यादा होता ना, सुकून नहीं मिलता और काम ही काम करते रहो। एक काम ख़त्म हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है, तीसरा काम चालू हो रहा है। तो अभी गेहूँ बोए जाएंगे इस हार में, तो यहाँ का काम प्रोसेस पूरा होगा। उसके बाद वहाँ कोदू की लवाई हो चुकी है और अब लोग तोर वगैरह भी ला रहे हैं। उसके बाद दाल हुआ, जितनी भी ऊपर खरी वहाँ दालें होती हैं वो निकाल के, तो मतलब समझ लो 1 महीना पूरा लगेगा इस। तो दोस्तों चलते हैं घर की ओर और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।